चलिए भाई, सबसे पहले तो आप सबको हम सब की तरफ से धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आज से 5 दिनों की दिवाली फेस्टिविटीज की शुरुआत होती हुई। आज वैसे खरीदारी करी जाती है समृद्धि और आशीर्वाद के लिए और आमतौर पे सोना खरीदा जाता है। तो ये नीरज जी, आप सुबह सोने का भाव देख रहे थे, क्या डिसाइड किया भाई आपने? आज शाम को समृद्धि और आशीर्वाद कैसे प्राप्त करेंगे आप? सोना खरीद के। हाँ, इनके लिए सोना है। अपने पास क्या और विकल्प हैं? ऐसा लिखा है कि झाड़ू भी खरीद सकते हैं और स्टील की चम्मच से भी काम चल सकता है। आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसकी जैसी वो डिसाइड करे। आज लेकिन खरीदारी का मूड बनाइए। चलिए बाजार में फोकस करते हैं। हफ्ते का आखिरी शुक्रवार का दिन है, आखिरी कारोबारी सत्र है और लाजली अब लग रहा है इस हफ्ते कंसोलिडेशन के मूड में आता हुआ भारतीय बाजार। क्यों कह रहा हूं? पिछले कुछ दिनों का निफ्टी के बार ग्राफ्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हमने बहुत बड़ी अप मूव्स एंजॉय कर रहे थे थर्सडे को, फ्राइडे को, उसके बाद सब्सिक्वेंटली मंडे को जब हफ्ते की शुरुआत हुई थी, उसके बाद दायरे बंद ये बाजार आपको देखने को मिलेगा। कल का इंट्राडे चार्ट भी प्लीज पुल अप करिएगा। शुरुआत में लाल और हरे के बीच में झूलता हुआ फर्स्ट हाफ में वो अटका सा बाजार था, लेकिन सेकेंड हाफ में माइनर वीकनेस के साथ बंद हुए। 1/4% के आसपास का दबाव था और नोटिस किया होगा आप सबने 19,450 के आसपास का शायद वो जोन है जहां पे लाजली अटक रहे हैं, जहां पे कुछ रेजिस्टेंस फेस करता हुआ भारतीय बाजार। खैर, आगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, आज फ्राइडे का कैसा मूड है, वो आगे डिटेल में मार्केट पे चर्चा कर लेंगे। आज नजर कहां है पहले वो बता देता हूं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, कल रात भारतीय समय अनुसार शायद 12:30 बजे रात में जेरोमी पॉवेल साहब की एक स्पीच थी। स्पीच क्या थी? दरअसल वो एक पॉलिसी पैनल डिस्कशन में थे वॉशिंगटन में, IMF का था। उसमें कुछ उनके बयान आए, उन बयानों पर अक्रॉस एसेट क्लासेस एक रिएक्शन है। तो जेरोमी पॉवेल साहब की क्या वो स्पीच थी, क्या भाषण था, क्या उन्होंने कहा और क्या हो रहा है, समीकरण समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये। दूसरा, ये रिजल्ट सीजन का एकदम लास्ट लेग था, हफ्ते की शुरुआत में मैंने कहा था, और आज शायद सबसे इंपॉर्टेंट बचा हुआ दिन रह गया है। इसके बाद अब बिल्कुल ठंडा रिजल्ट सीजन होने वाला है। 5 निफ्टी की कंपनीज प्लस इसमें जोड़ दीजिए 8 और वायदा बाजार के रिजल्ट्स जो आ जाने हैं। तो एक रिजल्ट हेवी डे हमारा इंतजार कर रहा है, हमारे सामने खड़ा हुआ है। और आज फ्राइडे है तो ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी की भी हम लोग तैयारी कर रहे होंगे। खैर, वो पॉवेल साहब की स्पीच ही कह लीजिए, उसका इंपैक्ट देखिए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम आधे % से ज्यादा के दबाव के साथ आज फ्राइडे के दिन कामकाज की शुरुआत करेंगे। 100 पॉइंट के आसपास की कमजोरी गांधीनगर से इस समय इंडिकेशंस आ रहे हैं। एशिया क्विकली मूव करिए, एशिया दिखाइए, क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा सारा का सारा। इस समय हमारे पियर्स एशियाई किस तरह से कामकाज कर रहे हैं वो स्क्रीन पर आएगा और उसके बाद दिखाइए यूएस के बाजार। कल एक चौथाई नहीं कहूंगा, 2/3 से 1% का तीनों बेंचमार्क्स में दबाव। इंटरडे चार्ट खोलिएगा, डाउ की एक 55 पॉइंट ऊपर एक समय डाउ जो वीकनेस आती चली गई और 220 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। हमने डाइजेस्ट किए थे, यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे, वैसे ही फ्लैट खुला था वहां का बाजार। ऐसा नहीं था फ्यूचर गलत बता रहे थे, पर सेशन जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ वो वीकनेस गिराती चली गई और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम पस्त पड़े। तो जो डाइजेस्ट किया था और जो एक्चुअल सेशन प्ले आउट हुआ उसमें हमें वीकनेस पहचानी है। वही एशिया दिखा रहा है, वही गिफ्ट निफ्टी से भी संकेत आ रहे हैं। ग्लोबली मूड कैसा है, पॉवेल साहब और उसके अलावा क्या क्या चल रहा है, नीरज जी बगल में बैठे हैं, वो आपकी मदद करेंगे, समझाएंगे सुबह सुबह समीकरण कैसे। वीरू बताएंगे कैसे आज फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। ये लोग 2 दिन